मंगला वॉकिंग ट्रैक है, इस पे हम पहुँचे हैं। ये हमारे साथ में नीचे जो मेरे लेफ्ट साइड पे नीचे मौजूद है, ये आस्पा बुट्टो पार्क मौजूद है, और हमारे सामने ये जो एरिया है, जो सामने में भी आपको चलते हुए दिखाता हूँ, ये हमारा वॉकिंग ट्रैक का एरिया है। अभी तक तो यहाँ से आगे तो थोड़ी दूर आगे तक 1 या 2 मिनट का फासला है, वहाँ तक तो गाड़ी जा सकती है। लेकिन वहाँ से आगे जो कि ट्रैक है, और जिसके बारे में कहा जाता है कि वो तकरीबन 12 से 15 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा का है। एक दफ़ा हमने कोशिश की थी इससे पहले कि ट्रैक पे जाया जाए, और तकरीबन 1-1.5 घंटे की मुसाफत हमने की थी एक साइड पे चलते हुए, लेकिन हम उसके मिडल तक नहीं पहुंचे थे। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ट्रैक कितना बड़ा है। तो आगे साथ साथ चलते हैं और आपको बताते हैं। यह राजी बशारत जा रहा है हमारे सामने, हाथ में लेज़ और स्प्राइट की एक छोटी बोतल उठाए हुए। और ये जो है हमारे सामने, आपको जिस पार्क का मैं जिक्र कर रहा था, आस्पा बुट्टो पार्क, मीरपुर की अच्छे पार्कों में जिनका शुमार होता है आस्पा बुट्टो पार्क का, तो ये वो पार्क है। अच्छा माहौल है पार्क का, खाने पीने का इंतज़ाम मौजूद है रिफ़्रेशमेंट के लिए, और उसके बाद बच्चों के खेलने के लिए अच्छे इंतज़ाम मौजूद हैं। और मेरे राइट साइड पे अभी जो है ये मीरपुर डैम है। अभी तो अपने तकरीबन डेड लेवल पे पहुंचा हुआ है, पानी बिल्कुल उतरा हुआ है, बहुत थोड़ा है डैम में पानी। लेकिन जब ये जोबन पे होता है तो ये जो आपको सामने जगह नज़र आ रही है, जो जहाँ से दरख्त शुरू हो रहे हैं, तो ये यहाँ पर मौजूद था। मुझे याद है जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया था 2020 में, या 19 का एंड चल रहा था, तो जब मैं पहली दफ़ा यहाँ पे आया तो ये जो डैम था, इसका पानी ये जो सामने नीचे दरख्त नज़र आ रहे हैं, यहाँ तक था। तो आज कंडीशन ये है कि यहाँ से नीचे अगर पैदल चलना शुरू करें तो पानी तक पहुँचने के लिए 1 घंटा लगेगा हमें। हम तकरीबन ट्रैक के अभी एंड पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से फिर ये मोड़ है सामने जो नज़र आ रहा है आपको, इस मोड़ से उधर मुड़ेंगे तो ट्रैक आपके सामने है। जो डैम है जो मेरे लेफ्ट साइड पे आपके सामने मौजूद है, वो नीचे जो पानी है थोड़ा सा नज़र आ रहा है अभी, और डैम के उस साइड वो सारा डंडियाल चकसवारी वाला इलाका है। पीछे इस साइड जो हमारा है वो वॉकिंग ट्रैक है। ये राजी हमारी आज की डेस्टिनेशन, वॉकिंग ट्रैक, मंगला वॉकिंग ट्रैक। यहाँ पे रात के वक्त अच्छा खासा रश रहता है डेली, और बहरहाल जो दिन का टाइम होता है यहाँ पे, आज जो कि अभी तो धूप है हल्की सी, इस वजह से नहीं है। फैमिलीज़ वगैरह रात को अच्छी खासी फैमिलीज होती हैं, कुछ लड़के हैं ट्रैक पर मौजूद, कुछ 8-10 नज़र आ रहे हैं। लेकिन जो रात के टाइम यानी कि शाम का टाइम होता है, उस वक्त यहाँ पे अच्छा खासा रश रहता है। ये एक हल्का सा व्यू जो है मीरपुर डैम का।
खुशियाँ, चलने दे नजरों की मनमानियाँ, होने दे पगली पगली सी नादानियाँ। कुछ है जुनून सा, कुछ पागलपन है, सौ बातें करता ये बुद्धू सा, सौ बातें करता ये बुद्धू सा मन है। ये अभी हम पहुँचे हैं उधर से नीचे उतरे थे, और अभी ये जो डैम का एक छोटा सा किनारा है इसमें पहुँचे हैं। किनारा भी नहीं है, पानी का एक छोटा सा टुकड़ा है जो डैम की ज़मीन के अंदर है। ये सारे तैयार होके खड़े हो रहे हैं जी फोटो बनाया जी। मुंशी जी, आप डैम पे आके कैसा फील कर रहे हैं?
अच्छा, तो आज हम गए हुए थे ये सामने जो मंगला पार्किंग ट्रैक है, इसमें हम गए थे, तकरीबन 1 घंटा की मुसाफत हमने सामने तक तय की थी। और वहाँ पे पहुँच के हम पहले बैठे हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए चीज़ें लाई हुई थी, जिनमें कोल्ड ड्रिंक्स और लेज़ वगैरह थी, वो लेके आए हुए थे, वो वहाँ पे बैठ के खाई। उसके बाद हम वापस उतरे नीचे डैम की तरफ, तो नीचे एक छोटा सा तालाब बना हुआ था, जो मैंने आपको बताया था साथ में, आपको एक क्लिप में नज़र भी आएगा। तो वहाँ पे बैठे रहे, फिर वापसी पे आया आहिस्ता आहिस्ता, जो हल्की फुल्की बातें हंसी मजाक के साथ साथ वापस अभी पहुँचे हैं यहाँ पर। थके हैं बहुत ज़्यादा, हम 5 लोग थे। कैमरा के पीछे मौजूद हैं शहरियार इस वक्त, वो थे मेरे साथ, बिशारत मौजूद था, दाऊद और एहसन मौजूद था। अभी हम वापस चल रहे हैं। तो सामने जो है आपके पास ये मंगला पार्किंग ट्रैक है, यहाँ तक आपके पास गाड़ियाँ और मोटरसाइकिल आते हैं, ठीक है। और यहाँ से वापसी होती है, यहाँ से आगे आपको गाड़ी लेके जाने की इजाज़त नहीं है, और यहाँ से आगे सिर्फ आप पैदल चल सकते हैं। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपने मेज़बान सादिक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।